अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरबाब चाडियो। ताज़ा तरीन जो खबर आपने ज़रूर टीवी और सोशल मीडिया पर देख ली होगी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कैनाल की मनसूखी का मशरूत ऐलान किया है। यानी वज़ीर आज़म ने यह ऐलान किया है कि इस कैनाल की हम अभी तामीर नहीं करते, अब इसको हम लेके जाते हैं मुश्तरका मुफादात की काउंसिल में। इसका मतलब है कि मशरूत मनसूखी का ऐलान उन्होंने किया है। और अब देखना यह है कि जो ऐलान हुआ है इससे तो कई सवालात उठ गए हैं और इन्हीं सवालात पर मैंने कहा कि आपसे बात कर लूँ, क्योंकि एक ख़बर तो आ गई है। अब तो दुनिया जहान ने ही देख ली कि जी वो उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम जो है वो तब तक नहीं बनाएंगे जब तक मुश्तरका मुफादात की काउंसिल में ये नहीं आता। और मुश्तरका मुफादात की काउंसिल का इजलास 2 मई को बुलाया गया है और जो फैसले होंगे बाहमी रजामंदी से होंगे। अब इसके नतीजे क्या निकलेंगे, इसके नताइज क्या निकलेंगे, ये सवाल इंतहाई अहम है। और इन्हीं सवालों पर अब मैं सवाल नंबर वन ये है कि क्या मुश्तरका मुफादात की काउंसिल के इजलास में नंबर 1 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास अक्सरियत है? नंबर 2, क्या मुश्तरका मुफादात की काउंसिल से पहले वज़ीर आज़म के इस ऐलान को सिंध के अवाम मानेंगे? नंबर 3, क्या जो वकला और जो सियासी जमातें हैं वो इस बारे में वज़ीर आज़म के बयान को तस्लीम करते हैं या किस तरह देखते हैं? नंबर 4, जो इस वक्त धरने में मौजूद लोग हैं या जो लोग कैनाल्स की मुखालफत में जदोजहद कर रहे हैं, उनके मुतालबात क्या है? क्या महज इस ऐलान से सूरत हाल जूं के तूं हो जाएगी और ख़त्म, बस मामला ख़त्म हो जाएगा? ऐसी कोई बात नहीं है। क्या ये ऐलान कल के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जलसा जो कि होने वाला है, आपको पता है जो कि जलसा होने वाला है सक्खर में, क्या उस पर असरअंदाज होगा? क्या ये ऐलान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गले तो नहीं पड़ जाएगा? मैं इस सवालों के जवाब में आपका पहला सवाल, जी हाँ बिल्कुल, मुश्तरका मुफादात की काउंसिल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अक्सरियत हासिल नहीं, क्योंकि इसमें जो 6 कैनाल है, एक कैनाल तो बन रहा है खैबर पख्तूनख्वा का, वो क्यों अपने कैनाल से हाथ उठाए? एक कैनाल कच्ची कैनाल बन रहा है बलूचिस्तान का, वो क्यों अपने कैनाल से हाथ उठाए? 2 कैनाल बन रहे हैं जो पंजाब के अंदर चोबार और चुलिस्तान, वो पंजाब हुकूमत का है, वो क्यों हाथ उठाए? बाकी 2 कैनाल बन रहे हैं सिंध में, तो 3 सूबे, अगर 4 सूबे भी हैं तो उनमें 3 सूबे तो वहाँ पर मुश्तरका मुफादात की काउंसिल में कहेंगे भले भाई सिंध अपने कैनाल न बनाए, हम तो अपने कैनाल बनाएंगे। उसके बाद जब 3 सूबे 1 और 3 के मुकाबले में फैसला होगा तो फिर तो अक्सरियत हासिल नहीं है। तो पहले मरहले में ही इस बात का कभी इम्कान है कि मुश्तरका मुफादात की काउंसिल के इजलास में जो है ये फैसला पीपल्स पार्टी के या सिंध के अवाम के या सूबा सिंध के हक में नहीं होने वाला है। अब क्या कहते हैं कि बंदे के मन में एक है, रब के मन में ब्याह कुछ और है, वो बात कोई अलग ही हो सके। दूसरा सवाल जो मैंने ये कहा कि क्या इस ऐलान के बाद जो धरने हैं या एहतजाज है वो ख़त्म होगा? जवाब ना में आया है। सिंध के वकीलों का एक हंगामी इजलास जारी है, लेकिन इससे पहले सिंध के वकला ने धरना ख़त्म न करने का ऐलान किया है और कहा है कि जब तक तहरीरी तौर पर कोई उनके सामने नहीं आती और वो उस चीज़ को उनके मिनट्स जब तक नहीं आते और उसको वो सही तरह से दुरुस्त करके पढ़ते नहीं हैं, तब तक वो धरना जारी रहेगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि मुतालबा सिर्फ कैनाल्स का नहीं है, अब बात थोड़ी आगे भी बढ़ गई। दूसरी बात दूसरी बात का दूसरा हिस्सा GDA ने जो है वो उन्होंने भी वाज़ेह ऐलान किया है कि जब तक वो ज़मीनें, जिन ज़मीनों पर ये नहरें निकाल कर ले जाने का प्लान है, उन ज़मीनों की मनसूखी का ऐलान नहीं होता, तब तक वो ये एहतजाज ख़त्म नहीं करेंगे। यानी इस सिलसिले में वो घर में नहीं बैठेंगे और ख़ामोश नहीं बैठेंगे। क्या महज ये ऐलान है? क्या ये सूरत हाल को डिफ्यूज़ करने के लिए ऐलान किया गया है? क्योंकि इस वक्त भारत की जानिब से जो आबी जारियत का मुजाहरा किया गया है और भारत ने जिस तरह का रवैया अख्तियार किया गया है, उसके बाद जो है ये सूरत हाल डेवलप हुई है पाकिस्तान में
भारत के किसी भी इक़दाम की हिमायत तो की नहीं जा सकती, बल्कि उसकी मजम्मत की जा सकती है। लेकिन जो हमारे यहाँ ये जो ऐलानात हो रहे हैं, इस पर न पहले सिंध के अवाम को कभी एतबार था, ना अब होगा। इसकी तो तवक्को की जा रही थी कि इस तरह का ऐलान होगा। दूसरा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो जलसा होने जा रहा है, उसके लिए ज़रूरी है कि रास्ते खोले जाएं, लेकिन वकीलों ने तो रास्ते नहीं खोले, बल्कि ये ऐलान भी सामने आया है। अभी तक उस ऐलान से दस्तबरदारी नहीं हुई, बल्कि ये ऐलान मौजूद है कि आइंदा 48 घंटों में कौमी रेलवे लाइन भी बंद की जाएगी। और जो लोग इस वक्त जहां हैं, कोशिश करें अपना टिकट पकड़े, कल तक जो है वो जिस शहर में जा सकते हैं रेल के ज़रिए जाए, क्योंकि आइंदा 48 घंटे में ये रेलवे ट्रैक भी बंद हो जाएगा और फिर आपको हवाई जहाज़ के ज़रिए ही सफ़र करना पड़ेगा। और दूसरा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो जलसा है, वो अगर रास्ते नहीं मिले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन किन रास्तों से जाएंगे, ये सवाल। और दूसरा, अगर इन रास्तों से गुजरे तो फिर क्या जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे नहीं लगेंगे, ये सवाल भी अपनी जगह पर मौजूद है। इस सवाल का जवाब भी ढूंढना पड़ेगा। लेकिन ये जो ये कहा जा रहा है कि ये मनसूखी, इस बारे में जब हमने मुख्तलिफ कौम परस्त रहनुमाओं से पूछा तो उन्होंने इस मनसूखी के जुमले पर बड़ा मजाक किया है। उन्होंने ये कहा है ये मनसूखी का ऐलान तो ऐसा ही है कि डकैत फ़िलहाल कहे कि मैंने डकैती मारना जो है मौखर कर दी है और बाद में डकैती मारूंगा। यानी ये उनका कहना है कौम परस्तों का कि जी इस ऐलान को उन्होंने इस तरह से लिया है। अब बाकी बात बची इस ऐलान पर पीपल्स पार्टी के, मैं पेशन गोई कर रहा हूँ और हो सकता है मेरी पेशन गोई से कोई लोग नाराज़ भी हों, लेकिन जब भी आप सच बात करते हैं तो लोग नाराज़ हो ही जाते हैं। अल्लाह करे वो 2 रोटियां और खा लें अपने घर में। लेकिन मैं पेशन गोई ये कर रहा हूँ कि ये ऐलान अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गले पड़ जाके, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब कल के जलसे में ये कहेगी कि हमने देखे नहरें मनसूख करा दी, अब नहरें नहीं बनेगी, बस मनसूख करा दी। जबकि सिंध के अवाम कौम परस्त हैं और धरने लगाने वाले कहेंगे कि नहीं, नहरें के बनेंगे, आप दुरुस्त नहीं कह रहे हो। अब नून लीग तो निकल गई बीच से, वफाकी निकल गया बीच से। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध के अवाम आमने सामने होंगे। एक होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हामी और दूसरे होंगे उसके मुखालिफ। इन्होंने तो हमें लड़ा दिया। इस ऐलान से तो सिंध में मजीद डिवीजन हो जाएगी। इस ऐलान से कि पीपल्स पार्टी कहेगी यार बन ही नहीं रहे, आप क्यों एहतजाज कर रहे हो, ये तो ये कहेंगे। और सिंध के अवाम जो वकला हैं और वो कहेंगे नहीं नहीं बन रहे हैं। तो ये क्लेश पैदा करने की एक बात है। सिंध के अवाम को हामी और मुखालफिन, यानी अब तो ये होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहेगी कि भाई बन ही नहीं रहे, आप एहतजाज क्यों कर रहे हैं। और सिंध के कौम परस्त और जो मुख्तलिफ जमातें और वकला और अवाम कहेगी कि आप दुरुस्त नहीं कह रहे, बन तो रहे हैं, ये क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे ऐलान से थोड़ी फ़र्क पड़ता है। तो इनमें एक क्लेश पैदा होगा और ये मामला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गले भी पड़ सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्या ज़रूरत थी कि वो बैठकर ऐलानात करवा रहे हैं। ये क्रेडिट लेने की बात नहीं है, ये बात थोड़ा सा समझने की है। ये बात सिर्फ ऐसी हल्की नहीं है, इसको थोड़ा समझना चाहिए। इसकी बारीक भी नहीं समझनी चाहिए इस मामले की। बहरहाल जो रद्द-ए-अमल आया वो भी मैंने आपको बता दिया, जो ऐलान आया वो भी बता दिया, जो आने वाले दिनों में खदशात पैदा हो रहे हैं मुझे वो भी मैंने आपको बता दिए। और ये भी बता दिया कि शायद इस मामले के बाद सिंध के अवाम के अंदर कोई डिवीज़न पैदा करने की कोशिश की जाए। अगर कोई ऐसा करेगा तो मेरे ख्याल में वो सिंध का ही नुकसान करेगा और सिंध पहले ही सफ़र कर चुका है और मज़ीद कोई नुकसान अब सिंध के अवाम बर्दाश्त करने के सकत ही नहीं रखते हैं। तो मैंने कहा कि आपको अपने बारे में और लोगों के बारे में और इन ऐलान के बारे में आपको आगाह कर दूं। फैसला आपका है, अब सिंध के शऊर का फैसला है कि सिंध का शऊर क्या फ़ैसला करता है, क्योंकि सिंध का शऊर इतना भी बेवकूफ़ नहीं है जितना लोग समझते हैं। खुदा हाफिज़।